बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, पूरे दुनिया के मुसलमानों, आज का वीडियो ख़ास कर मुसलमानों के लिए ही है। और सिर्फ कह लें तो गलत ना होगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वह मुसलमान जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है अल्लाह का और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन मुसलमानों ने दिल की गहराई से सच्ची गवाही दी है अल्लाह की और उसके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। क्योंकि वीडियो का टाइटल ही ऊपर देखें तो लिखा है, टाइटल मैंने बनाया है आँखों की ठंडक। वीडियो का टाइटल क्या है? आँखों की ठंडक। ये हमारी आपकी जो आँखें हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं आँखें, हिंदी में कहते हैं नेत्र और अंग्रेजी में कहते हैं आईज़। तो आँखों की ठंडक। दुनिया में तो लोग अपने माल दौलत को कहते हैं आँखों की ठंडक, औलाद को कहते हैं आँखों की ठंडक, दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन ये दुनिया वालों की नहीं है। हाँ, जैसा कि हम और आप सारे मुसलमान मर्द औरत जानते हैं कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 खंभे हैं। इन्हीं 5 पायों पर इस्लाम का मजहब खड़ा होता है। इन 5 को कोई भी आकिल बालिग मर्द औरत को अपनी ज़िंदगी में कुरान हदीस के मुताबिक अमल करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो सच्चा मोमिन होगा, तभी वो आखिरत में जन्नत का हकदार होगा इंशाअल्लाह। उन 5 में से सबसे पहला है तौहीद। तौहीद का मतलब अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझना। तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेले हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, हाकिम हैं, खालिक हैं, बेनियाज हैं, वहदहू ला शरीक हैं, बेनियाज हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, सब कुछ चीज़, हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उनकी ताकत के अलावा किसी की कोई ताकत नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक हैं, बेनियाज हैं। इसका नाम है तौहीद। यही है तौहीद। इसी को आप और हम कह सकते हैं ईमान। तो पहला तौहीद और ईमान। इसके बाद दूसरा नंबर आता है नमाज का। नमाज क्या है भाई? नमाज हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफ़े की शक्ल में दिया है नमाज। जो ये फ़ारसी अल्फाज है, नमाज फ़ारसी अल्फाज है। इसको अरबी में कहते हैं सलात, सलात या सलाह। सलात अरबी में कहते हैं सलात, और ये फ़ारसी अल्फाज है नमाज। अंग्रेजी में आप कह लें प्रेयर, हिंदी में कह लें पूजा। तो नमाज, नमाज क्या है? हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया वो नमाज का। 50 वक्त की नमाजें थी, जैसे कि आप हजरात जानते हैं। और आप लोगों को छोटी सी वीडियो में कितनी बात बताई जाए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, खालिक है, मालिक हैं, क्रिएटर हैं, विधाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इतने बड़े दरबार में, अब इतने बड़े क्या, उससे बड़ा कोई दुनिया में दुनिया और कायनात, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में, कायनात में, ब्रह्मांड में नौज़ बिल्लाह अल्लाह से भी बड़ा कोई हो सकता है? आखिरी अल्लाह, अव्वल हु आखिर हो, अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। तो अल्लाह के दरबार में, इतने बड़े दरबार में, अल्लाह के दरबार में, सबसे बड़े दरबार में कौन गया था? सबसे बड़े नबी, सबसे बड़े रसूल, इमामुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम, अगवा, लीडर, इमामुल अंबिया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे बड़े दरबार में सबसे बड़े नबी, हम सब के आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट मतलब हदिया, गिफ्ट
मेराज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों के इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज का गिफ्ट दिया था, हदिया दिया था, जिसे आप गिफ्ट कहें, हदिया कहें, नजराना कहें, तोहफा कहें। जैसे हमारे आपके घरों में कोई मुअज्जज शख्स आता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, कभी कपड़ा देते हैं, कभी मिठाई देते हैं, कभी कुछ देते हैं वगैरह वगैरह, किताबें देते हैं। वैसी ही सबसे बड़े दरबार में सबसे बड़े रसूल गए, सबसे बड़ा तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। बड़ी लंबी कहानी है, चलो होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई हमारे आपके सर पर। अल्लाह का फ़र्ज हम सब मर्द औरतों के ऊपर कर्ज, अल्लाह का फ़र्ज नमाज हम सब मर्द औरतों के ऊपर कर्ज है। अल्लाह का फ़र्ज डेली पर डे प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। लिहाजा उसी नमाज को आज उम्मत मुसलमान जो अपने आप को नऊज़ बिल्लाह भार समझती है, वजन समझती है, उसी नमाज को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरे आँखों की ठंडक है। नमाज हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक। इसीलिए आज के वीडियो का टाइटल मैंने बनाया है आँखों की ठंडक, आगे सवालिया निशान, आँखों की ठंडक, आगे सवालिया निशान। हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मफ़हूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। और नमाज के मुतालिक मालूम नहीं कितनी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कभी कहा नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, तो कभी कहा नमाज मोमिन की मेराज है, तो कभी कहा नमाज अल्लाह के ख़जाने से लेने का ज़रिया है, कभी कहा नमाज तंदुरुस्ती हेल्थ का ख़जाना है, कभी कहा नमाज अल्लाह के ख़जाने की चाबी है। हाँ, और सब सही है। जितनी बातें कही गई, मैंने कहा नमाज के मुताल्लिक़ हज़ारों बातें कही गई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सब सही है। नमाज में एक्सरसाइज है तो पूरा हेल्थ का ख़जाना है, नमाज अल्लाह के ख़जाने से लेने का ज़रिया है, नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, नमाज जहन्नम और जन्नत के बीच की दीवार है। नमाज ही समझ लीजिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम कल रोज़े हस्र में ईमान के बाद सबसे पहली चीज़ पूछी जाने वाली चीज़ नमाज है। दूसरी हदीस में है जिसकी नमाज सही निकल गई इंशाअल्लाह सारे अमाल सही निकल जाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत है। मैं एक हदीस इसी वक्त किताब देख के पढ़ देता हूँ, इसको सुन लें आप लोग। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजी पर जहन्नम की आग हराम है, नमाजी पर जहन्नम की आग हराम है। जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़े और इस तरह नमाज पढ़ने को अपने ज़िम्मे अल्लाह ताला का हक़ समझे, तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। यह हदीस मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 1882, हंजला असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। यस, कहीं दूसरी हदीस में है जिसका मफ़हूम है नमाज कुफ्र और ईमान का फ़र्क है, क्योंकि बेवजह बिला शरई उज़्र के 2 वक्त की नमाज़ें छोड़ देना या 2 दिन की नमाज़ें छोड़ देना बिना शरई उज़्र के इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, गोया काफिर हो जाता है। लिहाजा हमारी आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी कि नमाज के मुतालिक बोला जाए। तो पहली तौहीद हो गया, दूसरा नमाज, ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज, उसके बाद रमज़ान के 30 दिन के रोज़े, फिर उसके बाद मालदार हो तो 2.5% ज़कात, और ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह, अगर मालदार हो तो मालदार हो, तंदुरुस्त हो तो ज़िंदगी में एक खाने काबा का एक बार हज। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। मैंने आज वीडियो की टाइटल बनाई है आँखों की ठंडक, नमाज। लिहाजा
نماز کے متعلق جتنا کہا جائے اتنا کم ہے میرے بھائی. شاعروں نے الگ الگ شعر کے انداز میں کہا ہے، اے بے نمازی بہت مارے جئیو، اے بے نمازی بہت مارے جئیو، نماز نہ پڑھو گے تو کیا منہ دکھائیو، وغیرہ وغیرہ. ایمان کے بعد سب سے اصل چیز نماز ہے. نماز مومن کا معراج ہے. نماز ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. نماز سے رزق ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، نماز حلال رزق کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ایک چھوٹا نہیں 3 منٹ کا چھوٹا سا شارٹ میں نے بنایا تھا، وہ میں آگے اس کی اٹیچ کر دیتا ہوں. کسی نے بہترین نماز کے بارے میں گنگنایا ہے، وہ آ رہا ہے. میرا فوٹو ہے، میری نتنی کے فوٹو ہے. آپ لوگ وہ ویڈیو تھوڑا دیکھ لیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات ملائیں گے انشاءاللہ. وہ ویڈیو آیا، دیکھیے آپ پلیز. روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے. پورا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھو رہو نماز یہ قول رسول پڑھو جلدی نماز. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے اے بے نمازی جہنم میں جاؤ گے. جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا. شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. توبہ کرو خدا را. سامعین حضرات، یہ پروگرام سونک انٹرپرائزز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے. پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر، تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر. بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بحر و بر. مسلم نے اور بخاری نے لکھی ہے یہ خبر، جو ترک کی نماز تو وہ ناس ہو گیا، جس نے پڑھی. یقیناً الحمدللہ. دیکھیے اللہ کا نام اوپر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچے ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ پنجگانہ نماز، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں اور نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ایسے میں آگے ابھی آپ نے نعت میں سنا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بخشوا دیں گے بحر و بر، مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، اور کہیں سنی باتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ سب کو عمل پہ کھڑا کر دیں، اور پوری زندگی توحید پرست مسلمان بن کے
آخرت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں. آمین آمین یا رب العالمین.